नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पांचवा पाठ थोड़ी धरती पाँव का अध्ययन करेंगे। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कविता है यह। इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे संदेश दिए गए हैं कवि द्वारा। तो थोड़ी धरती पाँव शीर्षक है। इस शीर्षक का अर्थ है कि कवि चाहता है कि एक ऐसी धरती मुझे मिल जाए जिसकी वह कल्पना करता है, जिसका वह स्वप्न देखता है। अब यह धरती कैसी होनी चाहिए, इस पूरी कविता में बताया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रचना की है, ये कविता लिखी है। आइए इसका भावबोध करते हैं। कह रहे हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। कवि कह रहे हैं कि बहुत दिन से सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, स्वप्न देख रहा था कि एक ऐसी धरती मिले जिसमें मैं बाग बगीचा लगा पाऊँ। छोटी सी एक धरती मिले, उसमें मैं अपना बाग बगीचा लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। और उस बगीचे में क्या हो, फूल फल लगें, और उन फूल फलों को देख करके चिड़ियाँ आए, चहकें, कूकें, बोलें, और फूलों के द्वारा एक नई खुशबू, एक नया महक, एक नई सुगंध चारों तरफ फैल जाए। डोले यानी फैल जाए। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और ताज़ी ताज़ी हवाएं आएँ, और जो जलाशय है, तालाब है, पॉन्ड है, उससे गुजर करके एक ठंडी हवा चारों तरफ फैला दे। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन अफसोस है, कवि को अफसोस है। क्या अफसोस है? कि 1 इंच धरती भी, इंच यानी नापने की एक छोटी इकाई, बड़ी इकाइयों में मीटर किलोमीटर आते हैं, छोटी इकाई यानी सुई की नोक के बराबर भी एक छोटी सी जगह नहीं मिल पाई। और ना तो एक पेड़ भी उनको भाई मान रहा है। क्यों भाई नहीं मान रहा है? क्योंकि पेड़ों को मनुष्य काट रहा है। भाई की संरक्षा की जाती है, भाई भाई आपस में संरक्षा करते हैं एक दूसरे का। और जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ हमको दुश्मन मानेंगे, भाई नहीं मानेंगे। यही अफसोस जता रहा कि एक पेड़ भी मुझको अपना भाई नहीं मानता है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो कि तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो, और उस धरती में फूल फल भी लदे हों यानी लगे हुए हों, और हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि छोटी सी एक क्यारी आपके पास हो। क्यारी यानी जहाँ पर हम छोटे छोटे उन पौधों को लगाते हैं जिसमें फूल आते हैं, है ना, गुलाब के फूल, चंपा चमेली के फूल, तो इस तरीके के, तो वो छोटी सी क्यारी। तो हो सकता है कि तुम्हारे पास क्यारी भी हो और उसमें लगे फूलों की सुगंध भी महक रही हो सकता है कि छोटी सी खेती भी तुम्हारे पास हो, और वो फसलों में दहक रही हो यानी उसमें फसल पक गए हों। दहक रही हो यानी पक गए हैं फसल। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों,
हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं शांति से एकदम कोई भी हिंसा नहीं कर रहा है, शांति से क्या कर रहे हैं, चौपाए घूम रहे हैं, यानी चार पैरों वाले, चौपाए यानी चार पैरों वाले जानवर घूम रहे हों, हो सकता है। और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि सहन में यानी शांति रूप से पक्षी जो है झूम रहे हैं, यानी नाच रहे हैं। ऐसी भी जगहें हो सकती हैं जहाँ चार पैरों वाले जानवर घूम रहे हों, पक्षी शांति रूप से शांति वाली जगह पर झूम रहे हों यानी नाच रहे हैं। जहाँ शोरगुल ज़्यादा होता है वहाँ से पक्षी भाग जाते हैं, है ना, तो चिड़िया लोग भाग जाती हैं, इसलिए शांति जहाँ है वहाँ पर वो लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो विनती कर रहा है कवि, आपसे विनती कर रहा है, हम सभी से, हम मनुष्य समुदाय से विनती कर रहा है कि ऐसी दुनिया अगर आपको मिलती है जहाँ फूल फल, क्यारियाँ, फसलें और पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं हर जगह पर, उन दुनिया को आप खोने नहीं देना है, ख़त्म नहीं करना है। और पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, और पेड़ जितने भी हैं उनको कटने मत देना, बचा लेना किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो कट जाएंगे तो चिड़िया रोएंगी, क्योंकि चिड़िया का वो घर है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। और एक एक जब पत्ती होती है उसके द्वारा हमारे सपने सोते हैं, अर्थात हमारे स्वप्न हकीकत में बदलते हैं, क्योंकि पत्तियों द्वारा जो प्राणवायु मिलती है उसी के द्वारा हम जीवित रहेंगे, और सपने अर्थात जो भविष्य में होने वाले कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। और यदि हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम अपने सपने को सच कैसे कर सकते हैं। और जीवित किसके द्वारा रहेंगे, पेड़ पौधों के द्वारा रहेंगे। तो एक एक पत्ती पर हमारे सारे स्वप्न सो रहे हैं, और जब उनकी शाखाओं को काटा जाता है जिनमें पत्तियां लगी हुई हैं तो वो भी शिशुओं सा यानी छोटे बच्चों सा रुदन करते हैं, रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संगीत आना, पेड़ों के संग हिलना। और अब आपको सलाह दे रहे हैं, अभी विनती प्रार्थना कर रहे थे कि उनको कटने नहीं देना है, ख़त्म नहीं करना है। अब आपको सलाह दे रहे हैं कि यदि आप बढ़ना ही चाहते हो तो आदर्श मानो और उनका साथ करो जो आपको बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कौन, पेड़। पेड़ आपके साथ आपको बढ़ना सीखना होगा। जैसे पेड़ बढ़ते हैं बिना किसी का नुकसान किए हुए, बिना विरोध किए हुए, उनको काटेंगे जहाँ से वहीं पर से दूसरी शाखाएं निकल जाती हैं। विरोध करने का एक नया तरीका अपनाते हैं वो, बिना कुछ कहे हुए, और नई कपोले, नई शाखाएं निकलने लगती हैं वहीं से। तो उसी तरीके से आप भी किसी का विरोध मत कीजिए और एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास करते रहिए। तो पेड़ों के संग आपको बढ़ना सीखना होगा, पेड़ों के संग खिलना, यानी आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकें तो पेड़ों के साथ ये चीज़ भी सीखनी होगी। और पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग खिलना, और इठलाना भी आपको होना है, और हिलना भी है, यानी खुश भी होना है। किसके साथ साथ, पेड़ों के साथ साथ, यानी अपने पेड़ों को ही दोस्त बना लीजिए आप, और उनको प्रेरणा भी बना लीजिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। बच्चे और पेड़ ही इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे घर की दुनिया को हरा भरा रखते हैं, घर में कोई भी आदमी उदास है या चिंता है तो उसको प्रसन्न कर देते हैं बच्चे, इसीलिए बच्चों को देवता बोला जाता है। इसी तरीके से दुनिया को प्रसन्न रखता है, जो दुनिया को खुशहाल रखता है वो पेड़ है, तो दुनिया को हरा भरा कर रहा है। इसलिए बच्चे और पेड़ ही दुनिया को हरा भरा कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग पेड़ों को काट रहे हैं, यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया है, बहुत लोग काटते हैं उन पेड़ों को, उससे उनके जो ये दुष्कर्म हैं, जो खराब कार्य हैं, उसका वो फल भी पाएंगे, यानी उनका परिणाम भी भुगतना होगा। क्या परिणाम होगा, आज सभ्यता वहशीवन पेड़ों को काट रही है, और लगातार जो सभ्यताएं हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत सभ्य हो गए हैं, वो असभ्य का कार्य कर रहे हैं, असभ्यता का कार्य कर रहे हैं। वहशी यानी असभ्य हो गए हैं और वो पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रहे हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि ये देख रहे हैं आप, मोटर गाड़ियों से, कारखानों से आज निकलने वाले जो धुएं हैं, जिनको पेड़ पौधे खाते हैं, वही पेड़ पौधे नहीं होने के कारण वो जो
खराब वायु है, जो प्रदूषित वायु है, वो हमारे फेफड़ों में जा रही है और हम एक दूसरे को वही बांट भी रहे हैं। तो बहुत प्यारी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। इसमें इन्होंने केवल और केवल एक उद्देश्य से लिखा है, एक ही चीज़ बताया है कि आप पेड़ों को बचाइए, तभी यह धरा या धरती सुरक्षित रह सकती है, तभी मनुष्य सुरक्षित रह सकता है, हर जीव सुरक्षित रह सकता है। तो पेड़ बचाएंगे तो जीवन बचाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये इनकी कविता समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।